नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आजकल, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक तेज, सटीक और बिना किसी मिलावट के। अगले सिर्फ 10 मिनट में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 25 सबसे बड़ी और असरदार खबरें। तो स्क्रीन से नजरें हटाइए मत और बने रहिए हमारे साथ अंत तक। राजस्थान में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत होते ही यह योजना चर्चा में आ गई है। योजना के तहत हर 70 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा, जिसे हर महीने 10,000 रुपये वेतन मिलेगा। ग्वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे सुबह गायों को सामूहिक रूप से गोचर भूमि तक ले जाएं और शाम को सुरक्षित वापस लाएं। कोटा जिले में फिलहाल 14 गांव ग्वाले नियुक्त किए जा चुके हैं। बिहार के मधेपुरा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सिगरेट और गुटखा देने से इनकार करने पर बदमाशों ने एक किराना दुकानदार को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल दुकानदार का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 2026 से पहले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींच लिया है। डीवाई पाटिल T20 कप में उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। वैभव ने 63 रन की पारी में 7 चौके और 5 छक्के लगाए। उनकी टीम ने 220 रन का लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया। भारत इजरायल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत का UPI सिस्टम जल्द ही इजरायल में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत और इजरायल के बीच UPI लिंक करने को लेकर औपचारिक समझौता हुआ है। इस दौरान कई अन्य अहम द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। डिजिटल भुगतान को लेकर इसे बड़ी कूटनीतिक और तकनीकी सफलता माना जा रहा है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। DGCA ने नियम बदलते हुए कहा है कि टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों में पूरी हो। यह नियम ऑनलाइन और ट्रैवल एजेंट्स दोनों पर लागू होगा। इंटरनेट की दुनिया से एक अनोखी खबर सामने आई है। गूगल ने जापान के एक चिड़ियाघर के वायरल बंदर पंच को अपने ब्राउजर पर खास जगह दी है। पंच नाम सर्च करते ही दिल के आकार में एनिमेटेड तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मां से बिछड़ने के बाद सॉफ्ट टॉय के साथ पंच का वीडियो लोगों को भावुक कर चुका है। राजस्थान के नागौर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक निजी स्कूल में खेलते समय 9 साल की छात्रा अचानक गिर पड़ी। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना स्कूल के CCTV कैमरे में कैद हो गई है और मामले की जांच जारी है। गुजरात के सूरत में एक बड़ी औद्योगिक अशांति देखने को मिली है। वेतन वृद्धि और काम के घंटों को लेकर 5,000 कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस घटना में एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी घायल बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने बाल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी बालों की ऊंची कीमत मिलने की जानकारी के आधार पर वारदात करते थे। मौके का फायदा उठाकर वे बालों से भरे बोरे लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के एक होटल से एक दुखद खबर सामने आई है। एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। पुलिस को कमरे से कुछ दवाइयों के रैपर मिले हैं और मामले की जांच की जा रही है। परिवार को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भारत के अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 से जुड़ी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि सामने आई है। वैज्ञानिकों ने सूर्य के पास शक्तिशाली सोलर शॉक वेव की शुरुआती संरचना को रिकॉर्ड किया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियां सैटेलाइट और संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं। यह खोज अंतरिक्ष मौसम को समझने में बेहद अहम मानी जा रही है। भारत में वजन घटाने वाली दवाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सेमाग्लूटाइड का पेटेंट खत्म होने के बाद कई कंपनियां सस्ते विकल्प लाने की तैयारी में हैं। इससे मोटापा नियंत्रित करने वाली दवाएं आम लोगों की पहुंच में आ सकेंगी।
फार्मा सेक्टर में इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चैट जीपीटी ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक इसके डाउनलोड और कमाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एआई सेक्टर में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। आर्थिक दबाव और ऑनलाइन गेम की लत से जुड़ा यह मामला सामने आया है। घटना में एक परिवार को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। बिहार के बक्सर से सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। शादी समारोह के दौरान स्टेज पर दुल्हन पर हमला किया गया। दुल्हन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। आरोपी मौके से फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लखनऊ के चर्चित हत्याकांड में आरोपी युवक ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि घटना वाली रात घर में विवाद हुआ था। पुलिस मामले की हर कड़ी जोड़कर जांच कर रही है। केस से जुड़े तथ्यों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। मुंबई में फलों की बिक्री को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 लोगों को मिलावट के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फल बेचने से पहले उन पर खतरनाक रसायन लगाया जा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दुकान सील कर दी है। ग्रेटर नोएडा से एक दुखद खबर सामने आई है। एक विश्वविद्यालय के हॉस्टल में बीटेक के छात्र का शव कमरे में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। T20 विश्व कप 2026 में आज भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। यह 24 वर्षों में पहली बार होगा जब भारत में दोनों टीमें भिड़ेंगी। यह मुकाबला भारतीय जमीन पर पहला T20 मैच भी होगा। मैच चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। अभिनेता राजपाल यादव से जुड़ा भावुक मामला सामने आया है। एक ट्रस्ट के बच्चों ने मदद के लिए अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे भेजे थे। जवाब न मिलने पर बच्चों ने नाराजगी जताई। राजपाल यादव ने कहा है कि वह बच्चों से मिलकर उन्हें गले लगाएंगे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि अमेरिका के साथ बातचीत के संकेत भी दिए गए हैं। बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में जांच तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि की बात सामने आई है। यदि अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने एक पॉडकास्ट में अभिनेता पवन सिंह को लेकर खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनसे बार बार सवाल किए जाते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष से नहीं। इस बयान के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर नया इतिहास रच दिया है। वह इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की सूची में वह पहले स्थान पर पहुंच गए हैं।